पाकिस्तान की इसराइली अज़ाइम रोकने के लिए अरब इस्लामी टास्क फोर्स तश्कील देने की तजवीज़। इसराइल खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए सबसे बड़ा खतरा करार। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने हंगामी अरब इस्लामी वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब में कहा, इसराइल की कतर पर जारहियत बिला जवाज़ और गैर कानूनी है। इसराइल की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत मुअत्तल कराई जाए। इसराइल का हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी है। गजा में महसूर फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी फोर्स तैनात होनी चाहिए। इसराइल को जंगी जराइम और इंसानियत दुश्मन मज़ालिम पर जवाबदेह ठहराया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा इसराइली जारहियत के खिलाफ किरदार अदा करे। कतर पर इसराइली जारहियत के खिलाफ मुश्तरका लाहे अमल के लिए अरब और मुस्लिम ममालिक का सरबराही इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत के लिए दोहा रवाना। गुज़िश्ता रोज़ वज़राए ख़ारजा इजलास में मुत्तफ़िका करारदाद का मुसव्वदा तैयार कर लिया गया। सरबराही इजलास से कबल वज़राए ख़ारजा की बंद कमरा इजलास में शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी, तुर्क, यमन और दीगर ममालिक के वज़राए ख़ारजा भी शरीक हुए। मुसव्वदे के मुताबिक कतर पर इसराइल ने सफ़ाक हमला करके खित्ते के अमन को खतरे में डाला। अब तक की जाने वाली पेशरफ्त को भी शदीद नुकसान पहुंचाया। इसराइली हमले का सख्त और दो टोक जवाब दिया जाना चाहिए। ईरान का मुसलमान ममालिक से इसराइल के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाने का मुतालबा। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी कहते हैं, सिर्फ तकारीर से इसराइली हुकूमत का कुछ नहीं बिगड़ेगा। मुसलमान ममालिक ने फ़लस्तीन के मजलूमों के लिए कुछ नहीं किया, कम अज कम खुद को तबाही से बचाने के लिए ही कोई फैसला कर ले। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने यूरोपीय ममालिक को खबरदार कर दिया। कहा, हम पर पाबंदियां लगाएं तो कीमत फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी को भी अदा करना होगी। कतर अमेरिका का अच्छा इत्तेहादी है, बहुत से लोग ये नहीं जानते। शख्सियात को निशाना बनाते वक्त एहतियात की जरूरत है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कतर और इसराइल अमेरिका के मजबूत इत्तेहादी हैं। दुनिया भर में अमेरिकी परचम जलाया जा रहा है, ये ठीक नहीं। रूस पर पाबंदियां लगाने को तैयार हैं। अमेरिका नहीं चाहता यूरोप रूस से तेल खरीदे। दूसरी जानिब अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा इसराइल पहुंच गए। मार्को रूबियो इसराइली क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। कहा, कतर पर इसराइली हमले से नाखुश हूं। हमला इसराइल के साथ ताल्लुकात पर असरअंदाज नहीं होगा। भारतीय खिलाड़ियों ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ा दी। भारतीय कप्तान और खिलाड़ियों के हाथ न मिलाने पर पाकिस्तानी टीम का एहतजाज। मैच रेफरी के रवैये पर भी बाज़ाब्ता एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। टॉस के वक्त मैच रेफरी ने कप्तानों से हाथ न मिलाने की दरखास्त की थी। मैच के इख्तिताम पर भी भारतीय टीम ने पाकिस्तान खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार किया। कौमी टीम के मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने कहा, भारतीय खिलाड़ियों का हाथ न मिलाना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने भारतीय रवैये के खिलाफ इख्तितामी तकरीब में शिरकत न करने का फैसला किया। पाकिस्तानी टीम का रद्द-ए-अमल फितरी था। खेल के मैदान में और उसके बाद भी एहतराम और टीम वर्क की अहमियत होनी चाहिए। भारत के खिलाफ खेल में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की शदीद कमी देखने को मिली। खेल में सियासत को घसीटना खेल की रूह के मुनाफी है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का रद्द-ए-अमल। अपनी ट्वीट में मोहसिन नकवी ने कहा, स्पोर्ट्समैनशिप की कमी बिल्कुल मायूस कुन है। उम्मीद है आइंदा फतूहात का जश्न तमाम टीमें साथ मनाएंगी। मैच खत्म होने पर भारतीय बैटर्स पाकिस्तानी खिलाड़ियों से बगैर हाथ मिलाए चले गए थे। एशिया कप के अहम मैच में पाकिस्तान को भारत के हाथों शिकस्त। पहले खेलते हुए पाकिस्तानी बैटर्स की फ्लॉप परफॉर्मेंस। साम अयूब, हारिस, फखर जमान, कप्तान सलमान आगा और हसन नवाज रन्स बनाना ही भूल गए। शाहीन आफरीदी की धुआंधार बैटिंग की बदौलत टीम ग्रीन 127 रन ही बना सकी। भारत ने हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव 47 रन बनाकर नॉट आउट रहे। अभिषेक और तिलक वर्मा की 31 रन की इनिंग्स। कुलदीप यादव बेहतरीन बॉलिंग पर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। कौमी टीम शिकस्त पर शायकीन मायूस, खिलाड़ियों पर बरस पड़े हैं। सारे नए प्लेयर थे, जो पुराने प्लेयर थे एक्सपीरियंस वाले, उन्होंने वो टीम में सेलेक्ट नहीं किए। इनसे तो बहुत उम्मीदें थी और ये तोड़ दी इन लोग ने। हमारे को गुस्सा आया। हमारा जो अपना रेस्टोरेंट का अभी जो प्रोग्राम, हम लोग गुस्से तब घर पे जाके डायरेक्ट हमारे सोने का इंतजाम है। पाकिस्तान से उम्मीदें, जब भी इंडिया के खिलाफ मैच हुआ है पाकिस्तान का, तो हमेशा यही हाल रहा है।
तक टीम कॉन्फिडेंस से नहीं खेलेगी तो ये आगे जा ही नहीं सकते और ये विन कर ही नहीं सकते। बाबर को हटा दिया, ग्रेट बॉबी को हटा देंगे तो यही होगा। मैच तो बहुत ही बुरा गया है, बैटिंग भी बहुत गंदी गई है और बॉलिंग तो उन्होंने जो है ना, मैं कहता हूँ कि बेड़ा गर्क ही कर दिया। सैलाब से मोटरवे M5 मुतासर होने का खदशा। मोटरवे पुलिस ने जलालपुर पीरवाला के करीब M5 को बंद कर दिया। NHA वर्कर्स ने सैलाबी पानी से बचाव के लिए रेत के थैले और पत्थर रख दिए। ट्रैफिक शमाल से उच्च शरीफ, झांगरा और जलालपुर इंटरचेंज से मोड़ दी गई। जनूब से ट्रैफिक शाह शम्स, शेरशाह और शाहआबाद के मुतबादिल रास्तों पर मुंतकिल। NHA हुकाम की दरखास्त पर ट्रैफिक के लिए ड्राइवर सिंस लगा दी गई। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी की आमद 6,35,759 क्यूसिक हो गई। सखर बैराज पर पानी की सतह बढ़कर 5 लाख क्यूसिक तक पहुंच गई। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब, पानी की सतह 2,78,786 क्यूसिक रिकॉर्ड। पंजाब के दरियाओं में बहाव नॉर्मल होने लगा। हेड पंचनत पर बहाव 3,07,000 क्यूसिक। गड्ढा सिंह वाला पर दरियाए सतलुज का बहाव 1,08,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरियाए रावी और चेनाब में भी बहाव नॉर्मल हो गया। घोटकी में कच्चे के इलाके पर सैलाबी पानी का राज। रोंती और कादरपुर में कई देहात सैलाबी पानी में डूब गए। मिर्जा चाचड़ के बाद गांव लखन लोलाई, मोहम्मद उस्मान लोलाई, नवाब खान संदरानी, मोर खान संदरानी में भी सैलाबी पानी दाखिल। सैलाबी पानी में इजाफे के बाद घोटकी कंदकोट पुल पर काम के लिए बनाया गया आरजी पुल बह गया। जमीनी राबता मुनक़ता, फसलें ज़ेर आब आने से मवेशियों के लिए चारे की शदीद किल्लत। कच्चे के मकीन नकल मकानी पर मजबूर हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज आज मियांवाली का दौरा करेंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज इलेक्ट्रिक बस सर्विस और न्यू बस टर्मिनल का इफ्तिताह करेंगी। मियांवाली के मुख्तलिफ रूट्स पर 15 ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज के दौरे के मौके पर मदर एंड चाइल्ड अस्पताल का दौरा भी मुतवक्के। मरीम नवाज मियांवाली स्टेडियम में जलसा आम से खिताब भी करेंगी। शहर कायद पर बादलों की यलगार, बल्दिया, कीमाड़ी और टावर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार, सड़कों पर फिसलन। ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी की स्पीड कम रखने की हिदायत। PDM में पंजाब का भी मानसून बारिशों के 11वें स्पेल का अलर्ट जारी। कल से 19 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई। शहरियों को दरियाओं और नहरों के किनारों से दूर रहने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर जिला में भी बारिशों की पेशगोई। सैलाब सिंध पहुंचा नहीं और सिंध हुकूमत ने आलमी मदद मांगना शुरू कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स में गुफ्तगू। कहा, BISP फंड के जरिए सैलाब मुतासरीन की मदद करना मुमकिन नहीं। कई बातें जिनका जवाब देना चाहती हूं, लेकिन ये सही वक्त नहीं। ये वक्त पॉइंट स्कोरिंग का नहीं बल्कि आवाम को रिलीफ देने का है। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अचानक लंदन रवाना। खानदानी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ 2 हफ्ते तवील क़याम के दौरान मामूल का तिबी मुआयना भी कराएंगे। नवाज शरीफ ने कुछ रोज़ काबिल पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में अपना चेकअप भी कराया था। साबिक वज़ीर आज़म के मौलिज डॉक्टर अदनान भी हमराह गए। J-10 और JF-17 ने पाक फ़ज़ाइया को मजबूत बनाया। सदर आसिफ जरदारी की चीन के एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स के दौरे पर गुफ्तगू। कहा, J-10C ने मारकाए हक में कलीदी किरदार अदा किया। सदर जरदारी की इंजीनियर्स और साइंसदानों से मुलाकात। सदर को ड्रोन्स, खुदकार यूनिट्स और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के बारे में ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो भी सदर के हमरा थे। मुल्क की तारीख की पहली इंसदाद सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन मुहिम का आज से आगाज। इस्लामाबाद, पंजाब, आज़ाद कश्मीर और सिंध के सरकारी और निजी स्कूलों की 9 से 14 साल की तालिबात को HPV वैक्सीन की डोज लगाई जाएगी।
खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने मुहिम को पाकिस्तान के लिए संग मील करार दिया। कहा, सर्वाइकल कैंसर वाहिद कैंसर है जिससे वैक्सीन के जरिए बचाव मुमकिन है। वालिदैन अपनी बेटियों को वैक्सीन जरूर लगवाएं। मुहिम 27 सितंबर तक जारी रहेगी। दूसरी जानिब पंजाब के स्कूलों में बच्चों की वैक्सीनेशन वालिदैन की तहरीरी इजाजत से मशरूत कर दी गई। महकमा तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जमहूरियत का आलमी दिन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, 1973 का आइन पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी कामयाबी है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जिद्दोजहद जमहूरियत की बुनियाद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जमहूरियत का आलमी दिन जमहूरी निज़ाम हुकूमत के तनों और आफादियत पर गौर व फिक्र का मौका फराहम करता है। जमहूरियत लोगों की आवाज़ और लोगों की निज़ाम हुकूमत में शमूलियत का नाम है। गजा पर इसराइली हमलों में मजीद 68 फलस्तीनी शहीद, 300 से ज्यादा जख्मी। इमदादी मराकज़ पर फायरिंग से 10 अफराद लुक़मा अजल बने। गजाई किल्लत ने भी मजीद 2 अफराद की जान ले ली। शहदा की मजमूई तादाद 64,871 हो गई। इसराइली फौज ने मजीद 16 बड़ी इमारतों को तबाह किया। इसराइल के साबिक आर्मी चीफ ने इंकिशाफ किया, गजा की 22 लाख की आबादी में से 2 लाख से ज्यादा अफराद हलाक या जख्मी हो चुके हैं। अमेरिका और अफगान बुरी हुकूमत के काबुल में मुज़ाकरात। अमेरिकी एलची एडम बॉहलर और साबिक अमेरिकी एलची ज़ाल्म खलील ज़ाद ने अफगान वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी से अमेरिकी शहरियों की रिहाई पर बात की। दोनों मुल्कों का मुस्तकबिल में मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। अफगान वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने पर भी जोर दिया। और पाकिस्तान के कम उम्र तरीन मारूफ सोशल मीडिया स्टार अहमद शाह के छोटे भाई उमर शाह इंतकाल कर गए। भाई की वफात की खबर अहमद शाह ने अपने फेसबुक अकाउंट के जरिए दी। पोस्ट में इंतकाल की वजह नहीं बताई गई। उमर शाह कई वायरल वीडियो क्लिप्स में अहमद शाह के साथ नजर आते थे।